चलो देखो, इसमें भी हम ऐसी कुछ कहानियां पढ़ेंगे जो कि एक्सेप्शनल है। जगन्नाथपुरी का भी हम जिक्र करेंगे। जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है, पुरी में जो टेम्पल है उड़ीसा में, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके जो टावर का ऊपरी भाग है, कलश, जहाँ पे कलश रखा हुआ है, और जस्ट उसके ऊपर जो एक तो झंडा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है हमेशा। जो उसका जो फ्लैग है वो हवा के विपरीत, अगर हवा पश्चिम में है तो वो पूरब की तरफ, ठीक है, तो उसका जो हवा के रुख के अगेंस्ट में चलता है। एक उसके बारे में ये है कि उसके ऊपर से कोई प्लेन नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उस प्लेन में कोई ना कोई टेक्निकल खराबी आ जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि वहां पे कुछ बना हुआ वो इस तरह से है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ एक्सेप्शनल पावर्स है वहां पर, ऐसा कुछ माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में। और यही है कि पक्षी भी नहीं जाता ऊपर से। राइजिंग सी लेवल तो तुम देख ही रहो, अब तो हो रहा है। सी लेवल राइज हो रहा है, एस्ट्रॉइड्स आ रहे हैं, स्टार्टिंग हो गई है, ये बात तो सच है। क्योंकि कोविड आया, एवरी 100 years ये चीजें हो रही हैं, हर 10 साल बाद हो रहा है। केदारनाथ के बारे में तो तुमने देखा ही है आंखों से हमने, उसमें तो कोई झूठ ही नहीं है कि कोई बना के हमें बता रहा है। तो प्रलय तो शुरू हो चुका है, और सब ह्यूमंस का किया जा रहा है, कुछ और कोई बाहर से नहीं कर रहा। इन लोगों ने किया है, हमने ही किया है, और हमें ही देखना पड़ेगा। कलयुग में राम। शायद। चलो ठीक है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, और इसमें हम कुछ स्टोरी भी पढ़ने वाले हैं। तो रूलर्स ऑफ पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश के कुछ जो शासक है, उसमें सबसे पहले हमने बताया था सिम्हाविष्णु के बारे में, कल हमने पढ़ा था। सिम्हाविष्णु ने कालभरास को हराने के बाद जो कांची वाला एरिया है वहां पर राज्य स्थापित कर लिया था। उसमें फर्स्ट रूलर थे महेंद्र वर्मन। वह महेंद्र वर्मन जो थे, उनके वो स्टार्टिंग में ये जैनिज्म को फॉलो करते थे, बाद में ये शैविज्म में कन्वर्ट हो गया। मैंने बताया था व्हाट इज शैविज्म और वैष्णव। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं वो शैव, और जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। ठीक है, तो वो शैविज्म थे, और मोस्टली साउथ इंडियन में बेटा शैव है। ठीक है, वैष्णव तुमको ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे, बट एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। वहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं कुछ कुछ, बट ऐसा है कि वहाँ पे ज्यादातर तुमको शैव ही मिलेंगे। ठीक है, शैविज्म जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो इन्होंने ये कैसे बने थे, शैविज्म में कैसे कन्वर्ट हुए थे? एक शैव सेंट थे, शैव सेंट थे जिनका नाम था, मैंने लिखवाया था कल थ्री, वो इनका नाम था, शॉर्ट में इनका नाम है अप्पार। इनको शॉर्ट में कहते थे अप्पार, और इनका वैसे नाम क्या है रियल? तिरुवक्कु करासर। तिरुवक्कु करासर, तिरुवक्कु करासर, तिरुवक्करासर, वक्करासर है। ठीक है, तो एक शिवा शैव सेंट थे अपार, उनके इन्फ्लुएंस में आकर, तिरुवक्करासर के इन्फ्लुएंस में आकर ये शैविज्म में कन्वर्ट हो गए थे। और बेटा इन्होंने एक शिवा टेम्पल बनवाया है तिरुवडी। इन्होंने एक शिव टेम्पल या शिव मंदिर भी बनाया है, दैट इज तिरुवडी। तिरुवडी, तिरुवडी। इन्होंने कुछ टाइटल्स लिए हैं, जैसे गुण भरा, सत्यसंधा, चित्रकारी, बिल्डर ऑफ टेम्पल, और चित्र का पुल्य। इनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं जो इन्होंने लिए थे। इनको कहते थे गुण भरा। जैसे कोई भी युद्ध वगैरह जीत जाते हैं तो ये लोग टाइटल लेते हैं, तो ऐसे ही गुण भरा, सत्यसंधा, चित्तकारी।
चैत्यकारी मतलब बिल्डर ऑफ टेम्पल, इन्होंने टेम्पल बनवाए थे, एक शिव टेम्पल बनवाया था तिरुवड़ी में, तिरुवड़ी, बिल्डर ऑफ टेम्पल। उसके बाद में बेटा हमारे पास आते हैं, इनका इतना ही है, उसके बाद हमारे पास आते हैं नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट हमारे पल्लव डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, क्योंकि इन्होंने फिर किंगडम को काफी आगे तक विस्तार इन्होंने किया था। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट का, अगर महेंद्र वर्मन फर्स्ट का रूल की बात करें तो मैंने शायद इनका टाइम पीरियड नहीं लिखा है। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट की बात करें तो हाँ, 600 से 630 है महेंद्र वर्मन का, सर का 600 से 630 तक, 600 टू 630 तक। नरसिम्हा वर्मन का 630 से 668 और ये सब एडी में है ना, एडी चल गया है सर का 600 से 668। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के बारे में सबसे पहले तो ही डिफीटेड चालुक्यन किंग्स, डिफीटेड चालुक्यन किंग पुलकेशन सेकंड। चालुक्य के जो राजा थे पुलकेशन सेकंड को इन्होंने हरा दिया था। उसके बाद इन्होंने जो टाइटल लिया था वो लिया था ममल्ला, ठीक है। और यही वो राजा है बेटा, यही वो शासक है जिनके नाम पर ममल्लापुरम में शोर टेम्पल बना हुआ है, चेन्नई में, जो शोर टेम्पल में बता रही थी, जो तट पर बना हुआ है, चेन्नई के आसपास ही है ममल्लापुरम। पुलकेशन सेकंड को इन्होंने हराया था, और कौन से बैटल में हराया था, दैट इज बैटल ऑफ मानिक मंगलम। बैटल ऑफ मानिक मंगलम में इन्होंने पुलकेशन सेकंड को हरा दिया था। और इन्होंने जो है चालुक्य, क्योंकि ये चालुक्यन किंग थे, तो इन्होंने इनकी कैपिटल थी वातापी, तो वातापी को इन्होंने कैप्चर कर लिया था, और वातापी के नाम पर ही इन्होंने एक और टाइटल लिया था, एक तो ममल्ला लिया था, और उसके एक और टाइटल लिया था इन्होंने वातापी के किंग को हराने के बाद, वातापी कोड, वातापी कोड, वातापी कोड का इन्होंने टैग ले लिया था टाइटल, जब इन्होंने चालुक्यन किंग पुलकेशन सेकंड को हरा दिया था। ठीक है। और राजधानी में तो पता ही है कि वातापी किंग ने हरा दिया था, लेकिन राजधानी इनकी क्या थी, कांची। हुएनसांग ने बताया है, जो चावांग या हुएनसांग है, चावांग उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं और हुएनसांग हम अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते हैं। तो हुएनसांग जो था वो इनके इनके राज्यकाल, क्योंकि हर्ष के शासन में भी रहा वो, तो हर्ष के शासन में भी रहा था, तो वो हर्ष का शासन इनके शासन से वो करता है, क्या करते, कंटेम्पररी है वो इनके, हर्ष। तो हुएनसांग इनकी कांची में भी कुछ दिन रहा था, और उन्होंने कांची के बारे में बताया था कि कांची एक बहुत बिग सिटी है, ब्यूटीफुल है, यहाँ पे 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है। देखो कांची के बारे में, अब वो मोनेस्ट्रीज पता नहीं कहाँ गई, लेकिन वहां पे ऐसा कहा जाता है कि 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी कांची में, डिस्ट्रॉय कर दी गई, ऑब्वियस सी बात है, रूलर्स आपस में एक दूसरे पे हमला करते रहते थे। तो 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, और वहां पे कम से कम 10,000 बुद्धिस्ट मंक रहते थे। तो इन्होंने इसके बारे में बताया, ये बात बताइए हमें हुएनसांग ने, तो हुएनसांग का भी अकाउंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर रहते थे 1000 बुद्धिस्ट मंक, मंक मतलब जैसे हमारे यहाँ साधु होते हैं।
तो जहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे जिसे हम स्कूल वगैरह कहते हैं, तो बेटा वहाँ पे घटिका होती थी, घटिका होते थे, घटिका कहते थे लर्निंग सेंटर, जैसे कि स्कूल जहाँ पे सीखते हैं, तो लर्निंग सेंटर को कहते थे घटिका। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट से स्टोरी तुम लोगों को पता होनी चाहिए, लर्निंग सेंटर कि जो शोर टेम्पल है ममल्लापुरम में, वो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। ममल्लापुरम, और इसके बारे में अब एक स्टोरी है जो कि तुम लोगों को याद रखनी। ममल्लापुरम में शोर टेम्पल, फाइव रथ टेम्पल, या फाइव रथ टेम्पल, पंच रथ, पांच रथ। और ये है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मतलब बेटा एक ही पहाड़ी को काट करके, ये एक ही पहाड़ी पर बनाया गया है, एक पूरे पर्वत को, एक पूरी चट्टान को काटा है, उसके बाद ये बना है। मोनोलिथिक आर्ट है ममल्लापुरम में। ममल्लापुरम में जो ये, अच्छा ममल्लापुरम इन्होंने बसाया था, बट जो शोर टेम्पल है ये बनाया था राज सिम्हा ने। ये इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ की है, ये बनाया था राज सिम्हा ने, इनके बेटे ने। ठीक है, अपने पिताजी के, जो पिताजी ने शहर बनाया था ममल्लापुरम, उस पर, वहां पर उन्होंने शोर टेम्पल बनवाया, फाइव रथ। कांची के नीचे होंगी, सो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ये कांची में थी, कांची में बनी हुई थी। ममल्लापुरम की इंफॉर्मेशन, एक सेकंड में इसको बिल्कुल करेक्ट करना है मुझे। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने ही ये बनाए थे, राजसिम्हा शायद मेरे से गलत हो गया, चलो ठीक है, वट एवर इट इज। अब देख लेते हैं एक बार नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के बारे में। 630 से 668 एडी तक इनका रूल रहा। इन्होंने चालुक्यन किंग पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया, उसके बाद इनकी कैपिटल को कैप्चर कर लिया और इन्होंने टाइटल लिया वातापी कोल्ड का। ठीक है, और इन्होंने ममल्ला का भी टाइटल लिया हुआ था बैटल ऑफ मालिक मेगलैंड के बाद। अगर इनकी बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो ममल्लापुरम में जो शोर टेम्पल है, फाइव रथ टेम्पल, वहां पर इन्होंने बनवाया। अब इसकी खास बात ये है कि वो टेम्पल जो है अलग अलग चीजों से नहीं बना हुआ है। जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, फाइव रथ जो टेम्पल है, वो एक पूरी पहाड़ी को काट के उस पे उकेरा गया। ठीक है, तो वहां पे जो मोनोलिथिक टेम्पल है, वहां पर एक पूरी गंगा धरती पे कैसे आई वो पूरा लिखा हुआ है। जैसे कि कल हम डिस्कस कर रहे थे कि गंगा जो थी एक हेवन में रहती थी। गंगा नदी जो है ये स्वर्ग की नदी है। ठीक है, स्वर्ग में रहती थी, कहानी पूरी कर लो तब जाओ। जो गंगा नदी है ये स्वर्ग में रहती थी। अब स्वर्ग में ये रहती थी, ये पृथ्वी पे कैसे आई ये कैसे पता चला? इसलिए तो बेटा गंगा नदी को इतना हमारे यहाँ पे माइथोलॉजीज में इतना ज्यादा पूजा जाता है। क्यों गंगा नदी को इतना ज्यादा पूजा जाता है पता है तुम्हें? क्योंकि ये स्वर्ग की नदी है, ये पृथ्वी पे नहीं थी, स्वर्ग से लाई गई है। अब कौन लाया था, कैसे लाया था, उसकी कहानी सुनो। एक राजा थे, उन राजा का नाम था सागर। सागर राजा जो थे उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे, और वो दिन दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। 99 यज्ञ कर लिए थे, अश्वमेध यज्ञ। तो वो एक 100वां यज्ञ करने वाले थे, अश्वमेध यज्ञ। अब भगवान इंद्र जो थे उनको उससे वो होने लगा कि भाई ये ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा पृथ्वी पे, है ना। हाँ, कि ये ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, और तुम्हें पता है जो भी यहाँ पे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है पृथ्वी पे, उसे अहंकार हो जाता है, फिर भगवान को कोई ना कोई अवतार लेकर नीचे आना पड़ता था ठीक करने के लिए उनको, है ना। जैसे अगर रावण की भी बात करें, किसी की भी बात करें, जिसको शक्ति ज्यादा मिल गई उसे अहंकार हो जाता था। तो राजा सागर के 60,000 बेटे थे, 60,000, 60,000 बेटे थे, उसे ये ब्लेसिंग मिली हुई थी, 60,000 बेटे थे उसके। तो वो ये सोचता था राजा सागर कि मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। तो जब उसने 100वां अश्वमेध यज्ञ किया, जब 100वां अश्वमेध यज्ञ हुआ, तो भगवान इंद्र ने उसका जो घोड़ा था वो छुपा दिया। कहाँ पे? कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि को पता भी नहीं था, वो तो समाधि में बैठे थे, उनको पता भी नहीं था कि मेरे यहाँ घोड़ा छिपा हुआ है। अब
सागर जो है वो गुस्से में हो गया। बेटा अश्वमेध तो पता ही है, व्हाट इज अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा सेरेमनी होती है कि उस यज्ञ को जो भी राजा करता है वो घोड़ा एक पूरी टेरिटरी में छोड़ दिया जाता है। जहां तक भी वो घोड़ा जाता है वो पूरी टेरिटरी उस राजा की। अगर उस घोड़े को किसी टेरिटरी में रोक लिया किसी ने तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, अगर किसी ने नहीं रोका तो वो टेरिटरी उस राजा की, लेकिन अगर किसी ने मार दिया तब भी वो राजा उससे युद्ध करेगा कि भाई मारा क्यों। तो ये अश्वमेध यज्ञ क्या था, वो गुस्से में आ गया। भगवान इंद्र ने जब कपिल मुनि के आश्रम में उसे छुपा दिया तो उसे गुस्सा आ गया। ठीक है, उसने अपने 60,000 बेटे भेजे और वो घोड़ा कहाँ मिला? घोड़ा कहाँ मिला? कपिल मुनि के आश्रम में। अब कपिल मुनि समाधि में थे, उन्हें तो पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है। तो कपिल मुनि को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया और वहीं उसके 60,000 बेटे जलकर राख हो गए। ठीक है, सागर के। और उन्होंने ये भी श्राप दिया था कि तुम्हारी कितनी भी पीढ़ियां आ जाएं, मोक्ष नहीं मिलेगा तुम लोगों को। तो फिर उसके कितने सक्सेसर ने भगवान ब्रह्मा को, शिव को खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न, उसके सक्सेसर आने वाले उत्तराधिकारी नहीं कर पाए ताकि वो शाप से मुक्त हो सके। ठीक है, तो तुमने सुना है 3 लोक है, स्वर्ग लोक, नर्क लोक और पाताल लोक। तो वो पाताल लोक में भटक रहे थे, उनको मोक्ष नहीं मिला जो उसके बेटे थे और सागर था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, राजा भागीरथ आते हैं, उन्हीं के क्लेन के थे, राजा सागर के ही वंशज थे राजा भागीरथ। राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी की पूजा की और उन्हें खुश कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने गंगा मैया से बात की कि भाई आप पृथ्वी पे चली जाएं। गंगा मैया गुस्से में आ गई कि आप मुझे कैसे ऑर्डर दे सकते हैं, मैं नहीं जा रही नीचे। तो फिर उन्होंने कहा भगवान शिव से, भागीरथ से, कि जाके तुम भगवान शिव से बात करो, वही कुछ कर सकते हैं। तो भगवान शिव ने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आ जाओ। तो गंगा मैया को इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी को नष्ट कर दूंगी, ऐसे कैसे मुझे ऑर्डर दिया नीचे जाने का। तो फिर भगवान शिव ने उनके गुस्से को शांत करने के लिए अपनी जटाओं के थ्रू उनको नीचे उतारा था। ऐसा कहा जाता, इसलिए तो कहा जाता है कैलाश पर्वत जहाँ पे भगवान शिव है। फिर कैलाश पर्वत के बाद हिमालयन रीजन में यहाँ पर नीचे देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णु प्रयाग, बहुत सारे प्रयाग है। वहां से फिर गंगा नदी नीचे पृथ्वी को उतरी थी। तो वो पूरी कहानी यहाँ ममल्लापुरम के शोर टेम्पल में 5 रथ टेम्पल पे पूरी लिखी हुई है, बनी हुई है ऐसे तस्वीरों से कि राजा भागीरथ कैसे गंगा नदी को नीचे लेकर आए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है। सोचो कितना, उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो छोटी छोटी कहानियां कैसे उकेर दी पूरे रथ टेम्पल पे। ठीक है, तो ये याद रखना, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट वातापी कोंड की उपाधि ले ली थी, ममल्लापुरम में टेम्पल बनवाया, शोर टेम्पल, 5 रथ टेम्पल, मोनोलिथिक है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग मिला हुआ है। इट इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनकी एक मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग भी यहीं पे हुई थी ममल्लापुरम के शोर टेम्पल में। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, इसके बारे में ये याद रखना। जो राज सिम्हा है ये इनके बेटे हैं। ठीक है, इसको कर लेना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था कि शोर टेम्पल नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने बनवाया है, राज सिम्हा ने कुछ अलग चीजें बनवाई हैं, वो सेम सेम लग रहा था ना इसलिए। ठीक है, इसके बाद बने राज सिम्हा और राज सिम्हा के बाद इनके लास्ट रूलर थे बेटा अपराजिता, लेकिन अपराजिता को चोल किंग आदित्य वन ने हरा दिया था। इनके बाद बने थे, इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ही है बेटा। राज सिम्हा के बाद आए थे अपराजिता, लास्ट रूलर थे ये इनके। अपराजिता को आदित्य चोल ने हरा दिया था और आदित्य चोल ने हराने के बाद पल्लव वंश वहां पे समाप्त हो गया था और एक नई डायनेस्टी बनी, दैट इज चोल डायनेस्टी या चोल वंश। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट रूलर यही है और इनके बारे में याद रखना, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट और नरसिम्हा वर्मन या राजसिम्हा। और नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट में ये सारी बातें याद रखना कि क्वेश्चन एक एक नंबर के आराम से बन जाएंगे।